Geography also. I'll try my best to speak in हिंदी। बीच में जरूरत पड़ेगा तो कोई मुझे हेल्प कर देना। ठीक है। जय मसीह सबको। एंड मेरा नाम है सैम। एंड जैसे आपके पादरी ने बोला कि आई एम हिज ब्रदर इन लॉ। एंड आपके पास्टर साहब ने काफी टाइम से मुझे बोल रहा है कि आपको क्लास लेना है बीच में आके। मैं काफी कोशिश किया भागने के लिए, लेकिन लास्ट में मुझे पकड़ लिया और बोला कि आपका लीडर एंजल दीदी और आपका पादरी साहब ने मेरे पीछे करके आज मुझे पकड़ लिया। और मैं विश्वास करते कि हर चीज के लिए समय होता है। एंड मैं प्रभु को धन्यवाद करते हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। एंड मैं यहाँ पे दिल्ली में जॉब करती हूँ एंड आई स्टे हियर इन दिल्ली। ये बताओ कितना लोग बिल्कुल इंग्लिश समझ में नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। का, काफी लोग हैं। ठीक है ठीक है, मैं पूरा कोशिश करेंगे हिंदी में बोलने के लिए, ठीक है। और एक्चुअली जब पास्टर आपके पास्टर साहब ने बोला था मुझे क्लास लेने के लिए, मुझे डर लगता था। लेकिन अपने बीच में देखा होगा, मैं बीच में ऐसा पानी पीता होगा। जब मुझे डर लगता है जब मैं पानी पीती हूँ, ठीक है। तो आज मेरा पहला बार है आपसे मिलने के लिए और बहुत खुशी की परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया। और आगे आने वाला दिन में भी हम जुड़ते रहेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट हैव अ वर्ड ऑफ प्रेयर। Father, we thank you for this beautiful day you have gifted in our lives, Lord Jesus. Lord, as we gather from different places of this country, Lord, as we come here in one spirit, in one accord, we believe that your Holy Spirit is over here. Lord, your word says, आपकी वचन ये कहता है कि जो दो या तीन मेरे नाम में जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, मेरा आत्मा वहीं पे है। Your Holy Spirit is over here, Lord. As we read from your scripture, study from your word, आपके वचन से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आप हमसे बात करना, हमसे बात करना। Lord, it's your Holy Spirit who's going to take control of this place, Lord Jesus. Lord, we submit each and every one unto your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. मेरा आवाज सबको क्लियर है? ठीक है। जान आज का क्लास शुरू होने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। एफी एफी एफिशियंस एफिशियंस चैप्टर 3। एफिसियो की पत्री तीसरा अध्याय 3 वर्सेस 14 टू 16। 14 टू 16, 14 से लेके 16 तक। प्रभु, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा रखा जाता है जाता है कि 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 वह वो अपनी अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान है कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। बलवंत होते जाएं। ठीक है। मैं ये आई एम रिमूविंग द स्पॉटलाइट में मुझे सबको देखना है, इसलिए आई एम रिमूविंग द स्पॉटलाइट, ठीक है। सो हमने काफी बार ये वचन को सुना है, हमने काफी बार इस वचन को पढ़ा होगा, राइट? सबने पढ़ा होगा। लेकिन ये पौलुस पौलुस के द्वारा लिखा गया एक प्रार्थना है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ कि जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराना का नाम रखा जाता है। और प्रार्थना क्या है कि अपनी महिमा की धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाने के लिए। ये प्रार्थना क्या है? भीतरी मनुष्य को सामर्थ पाने के लिए एक प्रार्थना है। हमने काफी बार ये वचन पढ़ा है और हमने काफी बार इस वचन को अपने और
मोड़ के अपने और अपना तरफ इंटरप्रेट किया, राइट। काफी बार हम क्या इस वचन को क्या ले, हम किस के रूप में हम इसको इंटरप्रेट किया, हम इस दुनिया के बारे में अपने धन के अनुसार। हमने काफी बार प्रचार भी सुना होगा कि परमेश्वर अपने धन के अनुसार हमें आशीषित करेंगे। जब हम आशीष के बारे में बोलते हैं, हम हमारा दिमाग कहाँ पे चलता है? हमारा दिमाग चलता है पैसा, घर, मकान, गाड़ी, राइट, है कि नहीं? या मैं गलत बोल रहा? काफी बार जब हम ये बोलते हैं ना, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आशीष देंगे, अपने महिमा की धन के अनुसार आपको आशीष देंगे, तब हमारा दिमाग कहाँ पे चलता है? हमारा दिमाग तुरंत चलता है इस दुनिया की मकान, इस दुनिया की धन, इस दुनिया की घर, इस दुनिया की। मैं ये नहीं बोल रहा कि परमेश्वर ये देने के लिए सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर ये सब देने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन हमने इस वचन को अपने हमने अपना तरीका से मोड़ लिया कि परमेश्वर अपने धन के अनुसार हमें क्या इस दुनिया की आशीष के लिए। लेकिन इस प्रार्थना स्पेसिफिकली क्या पौलुस ये लिखा है कि अपना महिमा के अनुसार अपना भीतरी मनुष्य को सामर्थ देने के लिए। पौलुस का ये प्रार्थना है कि भीतरी मनुष्य, द इनर मैन, भीतरी मनुष्य को क्या होना है? सामर्थ पाने के लिए यहाँ पे बताया गया है, राइट। इंग्लिश में वो भीतरी मनुष्य को क्या बोलते हैं? द इनर मैन, द न्यू मैन, राइट। काफी जगह पे हम ये देखते हैं कि या तो वो भीतरी मनुष्य या नया मनुष्य, राइट। हिंदी में नया मनुष्य भी बोलता है क्या? क्योंकि इंग्लिश में देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज द न्यू मैन। अब ये भीतरी मनुष्य क्या है? अब अब बोल सकते हैं ये भीतरी मनुष्य क्या है? व्हाट इज द इनर मैन? हमारी आत्मा। आत्मा। तो इसका मतलब भीतरी मनुष्य हम एक आपने ये भी सुना होगा नया मनुष्य, 1 Corinthians 5:17 होगा, इफ एनीबडी इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, राइट, द ओल्ड हैज गॉन। इसका मतलब एक नया मनुष्य भी है, एक पुराना मनुष्य भी है। ये पुराना मनुष्य कब खत्म होता है? जब परमेश्वर को हम ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा जब लेता है, वो पुराना मनुष्य क्या होता है? खत्म हो जाता है और एक नया मनुष्य शुरू हो जाता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि ये एक पौलुस का प्रार्थना है कि परमेश्वर की धन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी, हमारा भीतरी मनुष्य को सामर्थ पाने के लिए एक प्रार्थना है। यहाँ पे हम इसको ज्यादा बिफोर आई गो मोर इनटू दिस, मैं आपको एक कहानी सुनाने चाहती हूँ। मैं आज एक कहानी पढ़ रहा था, ठीक है। कितना लोग को आपको पता है कि देयर वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर? व्हाट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिंदी में क्या बोलता है? सेकेंड, दूसरा महायुद्ध। हाँ, महायुद्ध। हाँ, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। जब वॉर होता है, जब कोई दो राज्य के बीच में जब युद्ध होता है, क्या होता है? एक दूसरे के बीच में लड़ाई होता है और एक हार जाता है, एक जीत जाता है, राइट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारा युद्ध हुआ था ना, और जो कंट्री हार जाता है उसमें से काफी आर्मी को क्या करता है, उसको पकड़ के लेके आता है। आपको कितना लोग को याद होगा अभिनंदन, अभिनंदन एक इंडियन एयरफोर्स का पायलट क्या हुआ था? वो पाकिस्तान में गया था, उस पाकिस्तान में जाने के बाद उसको कब्जा किया था, राइट, एंड उसको पकड़ के वहां पे रखा था। ऐसे बाइबल में भी हमने काफी बार देखा, जब एक दूसरा दो राज्य के बीच में, दो दो राजाओं के बीच में जब युद्ध होता है, जो हार जाता है उसको, उस सैनिक को क्या पकड़ के कैदी बन के कहाँ पे लेके आता है? अपना राज्य में आके कहाँ पे डालते हैं?
बंदी गृह में या जेल के अंदर डाल देते हैं। तो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक स्टोरी हुआ था, तो मैं वो स्टोरी आपसे पहले बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। एक ब, अ, एक बंदा का नाम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ने उस टाइम रशिया नहीं था, उस टाइम यूएसएसआर था। ठीक है। एक बड़ा सा राज्य था यूएसएसआर, अभी जाके वो रशिया हुआ था। तो यूएसएसआर ने हंगरी हंगरी देश को अटैक किया था। जब हंगरी देश को जब अटैक किया था, वहां पे काफी सैनिकों को पकड़ के कहाँ पे लेके आया, रूस में लेके आए। दे ब्रॉट देम टू रशिया। रशिया में लेके आके क्या किया, अपना जेलों में डाल दिया था। वो कौन से साल था, 1945। 1945 में ये हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, जब जो हंगरी की का हार गया था, उस टाइम रूस की काफी सैनिकों जाके उस काफी सैनिकों को पकड़ के कहाँ पे लेके आया, और रूस पे लेके आया। रूस में लेके आके अपना जेल के अंदर डाल दिया था। और 2000 के आसपास, 2000 मतलब ऑलमोस्ट 50 साल जब खत्म हुआ था, ये यूएसएसआर राज्य क्या हुआ, छोटा छोटा देश में वो हो गया था। उसमें रूस हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे काफी डिसइंटीग्रेट। वो बड़ा सा राज्य यूएसएसआर छोटा छोटा राज्यों में बट वो डिवाइड हो गया। उस टाइम क्या हो रहा था, रूस की जेलों में से काफी कैदियों को, जैसे उस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जिसको भी पकड़ के लेके आया था, उसको धीरे धीरे अपना जेलों से उसको खाली कर रहा था। 2000, अभी कितना साल, 1945 में जब पकड़ के लाया था, एंड 2000 में ऐसे एक एक व्यक्ति को अपना देश में वापस भेजा जा रहा था। तो मैं एक स्क्रीन आपको, ठीक है, तो अपना देश में उसको छोड़ रहा था। तो ऐसे एक व्यक्ति था, उसका नाम था थॉमस एंड्रिया। एंड्रिया, ठीक है। वो थॉमस एंड्रिया थॉमस, ठीक है, वो हंगरी हंगरी देश का था। जब रूस ने हंगरी को अटैक किया था, उसने इस काफी सैनिकों को पकड़ के लेके आया था। उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था थॉमस एंड्रिया, ठीक है। तो वो उसको पकड़ के लाया था। वो जब लेके आया था, वो अपना काफी जवानी के टाइम में, शायद उसका एज था उस टाइम 18-19 साल का था, तब उसको ये रूस की आर्मी ने उसको पकड़ के रूस पे लेके आया था और जेल में डाला था। तो ऑलमोस्ट 50 साल वो एक सेल, जेल के अंदर सेल होता है, जहाँ पे पूरा अंधेरा होता है और ना किसी से बात कर सकता है। वो अपने अकेले वहां पे डाल दिया जाता है, एंड सिर्फ आपको टाइम पे खाना दिया जाता है। तो ये क्या हुआ था, 50 साल वो 1945 में उसको पकड़ के रूस में लेके आया था। और अभी कौन सा साल है, 2000 हुआ था। ऑलमोस्ट 50 साल वो जेल में था। अब ये बताओ, जब वो उसको पकड़ के लेके आया था, तब वो 19 साल था। अभी 50 साल बीतने के बाद उसका उम्र क्या होगा, व्हाट विल बी द एज, ऑलमोस्ट 55 ईयर्स के बाद अभी कितना साल होगा उसका। मैं आपका मैथ्स को, जब उसको पकड़ के ले आया था, उसका एज था 19 ईयर्स, ठीक है, या 20 साल मान लो आप। ठीक है। जब वो अभी 50 या 55 साल बीत गया, उसके बाद उसका एज क्या होगा, सेवेंटी around प्लस 70. 70, 75, ऑलमोस्ट 70, 75, 80 था। ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था, व्हेन यूएसएसआर राज्य ऐसे छोटा छोटा राज्यों में बांट रहा था, इट वाज गेटिंग डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, तुर्की। तो वो क्या कर रहा था, अपना जेलों से कैदियों को अपना अपना देश में वापस भेज रहा था। तो ऐसे एक बंदा था, तो उसको पकड़ के बाहर लेके आया, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये व्यक्ति जो बोल रहा था, ये रूस की आर्मी को या रूस की सैनिकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ हंगरी का पुराना भाषा में बोल रहा था, लेकिन ये रूस की आर्मी
उसको समझ पे उसको उसका बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ बोल रहा था, वो उससे पूछ रहा था आपका घर कहाँ पे है, आप कौन से राज्य के हैं, लेकिन उसके पास कोई खबर नहीं था। और वो क्या हो रहा था, बाद में काफी लोगों को छोड़ दिया था। और ये रूस की आर्मी को ये लग रहा था ये जो व्यक्ति है वो मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बोल रहे, वो पागल हो चुका है। क्योंकि क्या हुआ, 50 साल उसने अकेलेपन में बिता है। जब लोग ऐसे अकेलेपन में हो जाते हैं वो साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो जाता है। वो तो रूस की आर्मी कुछ बोल पूछ रहा था, वो कुछ बोल रहा था, ये लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन उस ये रूस की आर्मी लोग को लगा कि ये बंदा थोड़ा पागल है, ये बुड्ढा थोड़ा पागल है। तो ये लोग रूस की जो भी उसको समझ में आ रहा था वो सबको अपना अपना देश में वापस छोड़ दिया था। लेकिन इस व्यक्ति को ये लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस लोग ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस व्यक्ति को हम क्या उसको फांसी देके खत्म कर देते हैं। तो ये सब बात चल रहा था, लेकिन बाद में ये लोग ने एक हंगरी का एम्बेसी से कांटेक्ट किया था। तो एम्बेसी वाला आके इससे बात करने कोशिश किया। जब हंगरी की एम्बेसी के लोग उसकी जो भाषा जब बात करने लग गया, उसको समझ में आया ये हंगरी का कोई अंदर के गांव में ये भाषा बोल रहा था। धीरे धीरे ये जो बोल रहा था ये लोग को समझ में आया कि ये हंगरी का एक छोटा सा गांव का एक व्यक्ति है। तो रूस की आर्मी ने ये डिसाइड किया, चलो हम इसको खत्म नहीं करते, उसको फांसी नहीं देते, हम इसको थोड़ा मेंटल हॉस्पिटल में बेच के उसको ट्रीट करके उसको वापस कर दें। तो बाद में ये जब सब बातचीत हो चुका था, उसका सारा पेपर वर्क हो चुका था, फाइनली एक दिन इसका रिलीज जेल से मुक्त करने के लिए एक दिन आ गया। तो उसका उस हंगरी देश के काफी लोग आया था उसको मुक्त कराने के लिए और उसको वापस ले जाने के लिए। और वो अपना जेल से उस दिन सुबह सुबह नहा के अपना नया कपड़ा डाल के वो जेल से मुक्त करने के लिए आया था। और ये हंगरी की लोग आके उसको, अभी ये बंदा ऑलमोस्ट 75-80 ईयर्स का हुआ था, वो चलने के लिए भी मुश्किल हो रहा था। क्योंकि वो अकेलेपन में एक ही जेल के अंदर एक ही कमरे के अंदर अंधेरे में इतना साल पड़ा हुआ था। वो उस दिन आया था, उस दिन सुबह उसने नहा के अपना नया कपड़ा डाल दिया, वो चलने की कोशिश कर रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। और जो रूस की आर्मी के लोग उसको एक व्हील चेयर लेके आया था, व्हील चेयर में बिठाया और ऑलमोस्ट 55 के बाद उसको जेल से बाहर निकल रहा था। और पहले बार 55 साल के बाद वो बाहर का लाइट को दिख रहा था। और जेल से बाहर आने के बहुत सारा ऑलमोस्ट 5 मिनट आपको व्हील चेयर से ऐसे धक्का मार के उसको बाहर निकालना। जब उसको व्हील चेयर से बिठाया और हंगरी के लोग उसको जेल से बाहर ऐसे उसको व्हील चेयर में लेके बाहर आ रहा था, उसने जब पहले बार बाहर का दुनिया या बाहर का लाइट को देखा, उसने ये रूस के जेल ऑफिशियल से एक चीज मांगा था। आप गेस कर सकते हैं, 55 साल जेल में बिताने के बाद उसने जेल से बाहर आते होते 55 ईयर्स के बाद उसने पहले बार एक चीज मांगा था। मैं आपसे दो सवाल पूछ सकते हैं कि आप ये गेस कर सकते हैं कि वो चीज क्या हो सकता है जो पहले बार उसने 55 साल के बाद जब उसको आजादी मिला था उसने एक चीज मांगा था। और उस जगह पे आप होगा तो आप क्या मांगेंगे? आप गेस कर सकते हैं, कोई बोल सकते हैं कि वो 55 साल उसने जेल में बिताने के बाद जब बाहर पहले बार आया था उसने कुछ चीज मांगा। आप वो गेस करो क्या हो सकता है। और अब उस जगह पे होगा तो आप क्या मांगेंगे? मैं जो बोल रहा आप लोग को समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है आप लोग को? आप गैस मारो कि 55 साल जेल में बिताने के बाद एक व्यक्ति जब बाहर आएगा क्या मांग सकते हैं? वो शायद बोलेगा कि मुझे फिर से ही जेल में डाल दो, क्योंकि इतना फिर से जेल सालों में तक डाल दो। रहा। ये कौन? हाँ। विपिन बोल रहे हैं? नहीं, नवीन। नहीं, नवीन। आ, को, कोई और कोई गेसेस? जेफी, निशी, रामसन, प्रियंका, आप लोग भी बोल सकते हैं। मैं चाहते हो आप लोग बोले। क्या हो सकता है? कोई लोग बोलेंगे कि मैंने तो पहले बार जब ये पढ़ा था, मुझे लग रहा था ये तो कुछ खाने के लिए मांग रहा होगा या कुछ ना कुछ। क्या हो सकता है? आप लोग बोलो। गेस 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 करो। पूजा, अजय, निस्सी निस्सी बोल रहे बंदूक। निस बंदूक। बंदूक ठीक है। और क्या उसको बदला लेना था? और कोई गेस नहीं है? ठीक है, आप लोग कोई नहीं बोल रहे, मैं ही बोल देता, ठीक है। वो अपने व्हील चेयर में बैठ के ये रूस की ऑफिशियल्स उसको बाहर ले जा रहा था, और उसके साथ साथ हंगरी की अपना देश के लोग उसको बचाने, उसको वापस ले जाने के लिए लोग भी था। वो उस व्हील चेयर में बैठ के उसने पहले बार क्या मांगा था पता है? उसने एक दर्पण को मांगा था, एक शीशा या मिरर को मांगा था उसने, मिरर का। एंड देयर इज अ रीजन, एक कारण है उसमें। उसने, और ये जितना लोग उसके पास में था, उसको उसको लग रहा था ये बंदा 55 साल में पहले बार जब उसका रिहाई हो रहा था, उसका बाहर आ रहा था, ये पागल है क्या? सही में ये पागल है? ये क्या दर्पण मांग रहा है? जब इसने मांगा था, वो जेल के ऑफिशियल ने, जेल के अधिकारियों ने कहीं से उसको एक दर्पण लेके दिया था। उस दर्पण, उसको ऐसे एक दर्पण दिया था। उसने तुरंत, अब 55 साल के बाद उसने अपना चेहरा को उस दर्पण पे देखा। देखते देखते क्या किया पता है? एकदम से उसने दर्पण को ऐसे फेंक दिया, और अपना हाथों में ऐसे गिर के फूट फूट के वो रोने लग गया। ही वॉज क्राइंग सो बिटरली। उस एकदम रोने लग गया, रोते रोते। और ये हंगरी के लोग उससे पूछा, भाई साहब आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो उसने एक चीज बोला था, मैं जब जेल में गया था, मेरा दिमाग के अंदर मेरा चेहरा का एक तस्वीर था। जब जेल में गया था, आई वॉज सो यंग, आई वॉज सो हैंडसम। वो बोल रहा था मैं बहुत जवान था, बहुत हैंडसम था, बहुत सुंदर था। लेकिन 55 साल के बाद मैं जेल में भी, जब मैंने जेल में टाइम बिताया, मेरा जेल में तो दर्पण नहीं था, और उसका दिमाग के अंदर एक ही चेहरा था। जब वो 19 साल का था, वो चेहरा उसका दिमाग में था। और जब उसने जेल से 55 साल के बाद जब बाहर निकाला, वो पहले बार अपना चेहरा दर्पण में देख रहा था। तब वो दर्पण में देखे, उसको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये जो चेहरा में दर्पण में देख रहा है वो मैं हूं। वो उसने फूट फूट के रोने लग गया, और बाद में उसको रूस से फ्लाइट में लेके गया। काफी टाइम वो मेंटल हॉस्पिटल या कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर में था। बाद में अपना परिवार से मिलने गया। ये मैं कहानी इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको और एक जगह लेके नहीं जाते हो। हम जाएंगे याकूब, याकूब की पुस्तक, याकूब की पुस्तक 1 का 23, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 वर्सेस 23।
क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। उसे ऊपर से हम पढ़ सकते हैं। 21 से पढ़ेंगे, 21, 21 से। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। और 24 में पढ़ो, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चलता है और तुरंत भूल जाता है। अभी इस स्टोरी को हम अपना लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। हमारे लिए ये बताओ, कितना लोग होता है कि रोज दर्पण देखता है? सब लोग देखते हैं। जब स्कूल जाने से पहले या ऑफिस जाने से पहले आप क्या करते हैं? सुबह सुबह ब्रश करके जाने से पहले क्या करते हैं? हम दर्पण में देखते हैं। आपको आपको जब पता चलता है कि मेरा बाल सही नहीं है, दर्पण में देख के आप बाल को सही करते हैं, राइट? एटलीस्ट मुझे लगता है काफी लोग 2 बार या 3 बार या 5 बार भी देखते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपना ये शरीर के बारे में सोचता है, और हमको क्या लगता है? हमको अपना आप को सुंदर रखना चाहता है। लेकिन हमारा शरीर क्या है? देयर आर टू थिंग्स इन आवर लाइफ। एक तो हमारा बाहर का शरीर है, एंड हमारा अंदर का एक आत्मा है, राइट? हम क्या करते हैं? हमारा आत्मिक मनुष्य या आंतरिक मनुष्य के लिए भी एक दर्पण है, राइट? ये आंतरिक मनुष्य के लिए दर्पण क्या होता है? व्हाट इज द मिरर? व्हाट इज द मिरर ऑफ द इनर मैन? आंतरिक मनुष्य के दर्पण क्या होता है? वचन होता है, परमेश्वर का वचन होता है। जब जैसे हम सुबह उठ के हम जाके दर्पण में देखते हैं, जब हमको पता चलता है कि हमारा बाल सही नहीं है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं? उसको दर्पण में देके उसको मिटा देते हैं और हम अपना आप को सजाते हैं। वैसे ही अ- हम क्या करते हैं? हमारा बाहर की मनुष्य को जैसे हम सजाते हैं, वैसे ही हमारा क्या है? आंध्र मनुष्य, द इनर मैन को भी हमको क्या करना चाहिए? सजाना चाहिए। जब तक आप दर्पण के सामने नहीं जाएंगे, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे? हमको पता नहीं चलेंगे कि कहाँ पे दाग लगा हुआ है या बाल सही नहीं है। हमको पता नहीं चलेगी। हमें ये बाइबल ये सिखाता है कि हमारा आत्मिक मनुष्य के लिए दर्पण क्या है? हमारा आत्मिक मनुष्य के लिए दर्पण वो क्या है? वचन है। जब हम वचन के सामने जाएगा, तो वचन हमें दिखाई देंगे। वचन के द्वारा, वचन के दर्पण से हमें पता चलेगा कि हमारा यहाँ पे कुछ काला लगा हुआ है, हमको उसको मिटाना है। हमारा बाल, हमारा आंतरिक मनुष्य, द इनर मैन का बाल सही नहीं है, उसको हमको ठीक करना है। नहीं तो जब तक हम दर्पण के सामने नहीं आएगा, तो हमारा 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 अवस्था उस व्यक्ति जैसे होगा जो जेल में 50 साल के बाद उसने जब दर्पण पे देखा, वो अपना आप को क्या नहीं कर पाया? वो अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे ही हमको भी अपना आंद्र मनुष्य के लिए, द इनर मैन के लिए, उसको हमको डेली कहाँ पे जाना है? वचन की दर्पण के सामने जाके हमको रोज सजाना होता है। अब अपना आप को कंपेयर करो। अब ये जो बाहर का क्या है? पुतली, ये क्या वचन क्या बोलता है? दिस इज द क्या हिंदी में क्या बोलता है? दिस इज द बॉडी इज भवन, परमेश्वर का भवन। मिट्टी की पुतली, राइट? ऐसे कुछ बोलता है। ये मिट्टी है। ये क्या, ये एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपका रियल आइडेंटिटी, एक एक व्यक्ति का हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है? सैम जब बोलता है, आप कभी सोचा है कि आपका रियल आइडेंटिटी क्या है? ये जो बाहर जो दिखता है, ये आपका रियल आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि शरीर एक दिन
मर जाएगा, लेकिन आपका आत्मा नहीं मरता है। वो आपका आत्मा कभी नहीं मरता। ये मरने के बाद क्या हुआ, ये जो बाहर जो दिखता है ये क्या होगा, एक दिन मिट्टी हो जाएगा। वो मिट्टी बेचने से क्या होगा, 5 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। बाइबल ये बोलते हैं कि आपका आत्मा पूरा दुनिया से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन हम अपना लाइफ में आप कंपेयर करो, ये 5 रुपया वाले मिट्टी की बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, या ये द इनर मैन, या आपका आत्मा के बारे में, विच इज मोर वैल्यूएबल। आपका बाहर ये मिट्टी वाला शरीर ज्यादा वैल्यूएबल है, कीमती है, या आपका आत्मा ज्यादा कीमती है? आपका आत्मा कीमती है ना। लेकिन हम कभी कभी ये चीज भूल जाते हैं। कभी कभी अपना रियल आइडेंटिटी को हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम ज्यादा टाइम किसके लिए हम ध्यान देते हैं, हम ये मिट्टी वाला शरीर, एक दिन खत्म होने वाला शरीर के बारे में ज्यादा हम सोचते हैं। ज्यादा टाइम हम दर्पण किसके लिए देते हैं, आत्मिक मनुष्य के लिए हम बहुत कम टाइम देते हैं, और बाहरी मनुष्य के लिए हम ज्यादा टाइम देते हैं। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए, एक दिन ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर का आत्मा कभी मरता नहीं, कभी खत्म नहीं होता है। जैसे बाहर की मनुष्य मजबूत बनते जाते हैं, हमका अंदर की आत्मिक मनुष्य को भी मजबूत बनना चाहिए। ये मजबूत कैसे होगा, ये मजबूत जब होगा, आप रोज दर्पण के सामने जब आते हैं और दर्पण के सामने जब खड़ा हो जाते हैं, तब आपको आपका इनर मैन बिकम्स स्ट्रोंगर डे बाय डे। सेकेंड कोरिंथियंस सेकेंड कोरिंथियंस 4:16 पढ़ेंगे। दूसरा कोरिंथियन 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये वचन हमें क्या बोलता है, जब हम इस दुनिया में जीते हैं, हमारा क्या है, एक भीतरी मनुष्य है, एक शरीर है। बाहर का मनुष्य एक भीतरी दूसरा कुरिन्थियों 4:16 हमें ये सिखाता है कि प्रतिदिन क्या हो रहा है, हमारा बाहर की मनुष्य या ये हमारा शरीर क्या होते हैं, कमजोर होते जा रहा है। राइट, जब अब उम्र बढ़ते जाते हैं क्या होता है, आपका बाहर का मनुष्य कमजोर होते जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य क्या होता है, मजबूत बन। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स। जो एक एक चीज नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरा का ग्राफ कहाँ पे, ऊपर की तरफ होते जाना चाहिए। दूसरा कोरिन्थियों 4:16 यही बोलता है कि हमारा बाहर की मनुष्य या हमारा शरीर दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, लेकिन जितना ये कमजोर होते जाएंगे उतना ही हमारा भीतर मनुष्य मजबूत बनते जाएगा। राइट, यही यही बोल रहा है। एंड और एक वचन हम पढ़ेंगे, एफिशियंस चैप्टर 4 का, एफिशियंस एफिसियो 4:17 से पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। आगे आगे पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम अपना भीतरी मनुष्य को कैसे मजबूत करना है। आगे पढ़ो। क्योंकि उनकी उन्हें बुद्धि क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण ईश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे शून्य होकर लुच्चापन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि
तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कि नए मनुष्यों को क्या करना है? कि अपने मन को आत्मिक स्वभावों को नया बनते जाओ। और एक वचन पढ़ेंगे। ठीक है कोई बात। तो विल जस्ट कम टू दिस फर्स्ट वर्स। तो हम आज ये सीखा है कि हमारा एक आत्मिक मनुष्य है। ठीक है, हमारा एक आत्मिक मनुष्य। पौलुस हमें ये बोलता है कि हर संडे को नया बनते जाना है, या हर संडे को मजबूत बनते जाना है। ये बोला है पौलुस ने, हफ्ते में एक बार नहीं। पौलुस हमें ये सिखाता है दिन प्रतिदिन हमारा इनर मैन को मजबूत बनते जाना है। पौलुस हमें ये सिखाता है कि हमें दिन प्रतिदिन आन- हमारा इनर मैन, आंतरिक मनुष्य को मजबूत बनते जाना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे हम बाहर का शरीर को खाना खिलाते हैं, वैसे वो मजबूत बनते जाते हैं। आंतरिक मनुष्य को मजबूत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमको वचन को खिलाना होगा। जैसे जब आप वचन को खिलाएंगे, आप मजबूत बनते जाएंगे। कितना लोगों को समझ में आया जो मैंने आज बोला? समझ में आया? तो अब एक चीज हम ये निर्णय ले सकते हैं, जब कल कल से अब जब दर्पण के सामने जाते हैं, आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो मैं जितना टाइम ये बाहर शरीर के लिए मैं दे रहा हूँ, उतना ये टाइम मुझे किसके लिए देना है? किसके लिए देना? आई हैव टू गिव द सेम इम्पोर्टेंस टू द इनर मैन, क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मा है वो दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। उसको मुझे दिन प्रतिदिन उसको मजबूत बनाते जाना है। अब कितना लोग को याद रहेंगे कि जब दर्पण के सामने जाएगा, तो ये आपको तुरंत याद आना चाहिए, मेरे अंदर भी एक क्या है? देयर इज अ इनर मैन, एक भीतरी मनुष्य है, उसको भी दर्पण की जरूरत है। तब हमें याद आना चाहिए कि इस आंतरिक मनुष्य जिसका कीमत ज्यादा है, जिस विच इज मोर वैल्यूएबल, उसको भी दर्पण के सामने जाना है। यह निर्णय लेना चाहिए कि इस भीतरी मनुष्य को हमें दिन प्रतिदिन मजबूत बनाते जाना है। और कम से कम एक या दो बार हमको दर्पण के सामने जाएगा, उस टाइम पवित्र आत्मा हमसे दिखा देंगे कि भाई साहब, बेटा, जब जब आप पवित्र आत्मा के सामने वचन के सामने जाएंगे, वचन आपसे बात करेंगे कि आपका यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, उस उससे आपको क्या करना है? साफ करना है। जब तक आप वचन के सामने नहीं जाएंगे, तब को तब तक आप क्या, आपको पता नहीं चलेगा। आप वो दाग को, वो गंदगी को अपना चेहरा या उससे आप समाज के सामने घूमते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेंगे। वैसे ही हमको डेली दर्पण के सामने, वचन के सामने जाके जब हम बैठेंगे, पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे, पवित्र आत्मा हमें मजबूत करते जाएंगे। आमेन। आप लोग को समझ में आया? आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ बोलने चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। अब आप लोग ये देख, कैन यू सी माई स्क्रीन?
एंड दिस इज अ रियल स्टोरी विच आई हैव टोल्ड यू। मैंने जो भी बोला है ये रियल स्टोरी है। The last World War soldier ever to be repatriated was Andres Thomas। ठीक ठीक है, ये एक रियल स्टोरी है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ओवर टू योर पास्ट ऑफ लेसन।